हेलो एंड वेलकम टू डीजी इंग्लिश हब। इस वीडियो में आज हम करेंगे ज्ञान सेतु प्रगति इंग्लिश वर्कबुक के पेज 2 के अभ्यास। इस एक्सरसाइज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट ऑर्डर यानी वर्णमाला। आप जब ABCD पढ़ते हो तो आप जिस क्रम में ABCD Z तक कहते हैं हम उसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो इस अभ्यास में हमें क्या करना है, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमें इन शब्दों को पढ़ना है और इनके जो भी वर्ण हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रख कर डिसाइड करना कि कौन से शब्द पहले आएंगे और कौन से बाद में, एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। और आपको इन शब्दों को सजाकर नीचे के स्पेस में लिखना है। अब चलिए वर्ड्स को यदि आप गौर से देखें और किसी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की एक्सरसाइज में आप सबसे पहले उस वर्ड के फर्स्ट लेटर की ओर ध्यान आकर्षित करें। जैसे कि ये फर्स्ट वर्ड है टेबल और टेबल का फर्स्ट लेटर है T। फिर यदि आप नेक्स्ट वर्ड देखिए चेयर तो उसका फर्स्ट लेटर है C। इस प्रकार से जितने भी वर्ड्स इस अभ्यास में हैं सभी के जो फर्स्ट लेटर हैं वो अलग हैं। जैसे ये A है, ये B है, ये B है। तो हमारा काम यहाँ आसान हो जाता है। हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD मनी मन कहेंगे और उस क्रम में देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा और फिर उसके बाद कौन सा शब्द। बीच के कुछ अक्षर अगर ना भी हो तो उन्हें स्किप करके हम अगले जो वर्ड है उस पर हम ध्यान देंगे। जैसे कि शुरुआत करते हैं A से, तो A से यहाँ एक वर्ड दिया है एरोप्लेन, तो चलिए इसको आप 1 लिख लेंगे। अब A के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है B, तो B से आपको ढूंढना है कि यहाँ पे कोई शब्द दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे दिया है B से बकेट। उसी प्रकार से C से चेयर, D से डियर, E से एग, F से फ्रॉग, G से गोट, H। अब आप ध्यान से देखेंगे तो H से कोई भी शब्द नहीं है तो आप उसको स्किप कर जाएंगे। H के बाद आता है I, तो I से भी यहाँ पे कोई शब्द अगर आपको ना मिला हो तो फिर आप चले जाएंगे नेक्स्ट J। तो नंबरिंग आपने जहाँ तक की थी 7 तक, तो उसके बाद सीधे J जोकर आपका हो गया 8वां। फिर J के बाद आता है K, तो K से आप फिर ढूंढेंगे कि कोई वर्ड दिया हुआ है कि नहीं। जैसे काइट दिया है तो दिस विल बी 9। काइट के बाद L हो गया लोटस 10 और L के बाद M, तो M से यहाँ मंकी हो गया 11। मंकी के बाद N से कोई वर्ड आपको नहीं दिख रहा है। O से ऑरेंज, तो ऑरेंज मंकी के बाद हो गया 12। P से पोटैटो हो गया 13। P के बाद क्या आता है Q, तो 13 के बाद ये हो गया 14। क्वीन हो गया, क्वीन के बाद आप फिर देखिए PQR। R से आपको देखना है कि कोई वर्ड यहाँ है कि नहीं, वो मिसिंग है। S नहीं है। फिर T से, यस T से टेबल है, तो 14 के बाद अब नंबर आप देंगे इसमें 15। टेबल के बाद T के बाद आता है U, तो आप U से भी कोई शब्द नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास सिर्फ बचा है Z, दैट इज ज़ेब्रा, तो ये हो गया लास्ट 16। तो जब सारे वर्ड्स के नंबरिंग आप कर लेंगे तो फिर आप बिल्कुल फर्स्ट वर्ड से शुरू करके 16 वर्ड्स तक का जो वर्ड लिस्ट है वो आप इस बुक में लिख देंगे। मैं एक आपको दिखा देती हूँ। जैसे नंबर 1 में आपने एरोप्लेन लिखा है तो आप यहाँ पे ठीक इस लिस्ट के नीचे में एरोप्लेन, फिर एरोप्लेन के बाद नेक्स्ट वर्ड आपने B से बकेट देखा है तो बकेट, ऐसे करके आपको 16 वर्ड्स की सूची इस जगह पर लिख देनी है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स अल्फ़ाबेटिकली टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। तो इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या वर्णमाला में जो वर्णों की सीक्वेंस होती है उसे ध्यान में रखना है। तो इस शब्द में कौन से अक्षर हैं, ये जम्बल्ड है ना, उल्टे पुल्टे मिले हुए हैं। तो T, A और N। तो आप जब ABCD, E, F, G, H अल्फ़ाबेट सॉन्ग गाते हो सबसे पहले अक्षर आता है A, फिर उसके बाद आप जब आगे बोलेंगे तो आपको मिलेगा N और फिर मिलेगा T। तो हमें इन लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे A, फिर आप लिखेंगे N और फिर लिखेंगे T।
तो ये क्या बन गया, ANT, एंट, एंट यानी चींटी। एक और हम कर लेते हैं, ABCD। आप जब बोलोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो सबसे पहले आएगा C, फिर आएगा MNO और फिर आगे चलकर PQRST। तो इस शब्द को हम कैसे लिखेंगे, नंबर 1 में C, नंबर 2 में O और नंबर 3 में T। तो ये बन गया आपका कॉट। वैसे ही नंबर C में आपका आएगा DIP, डिप। D में A सबसे पहले है, A आता है, फिर A के बाद आएगा I और फिर आएगा R, तो ये बन जाएगा एयर। तो बाकी जो 4 है मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब खुद भी उसे करके लिख लेंगे।